सिद्धानं नमो 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 यर्याण नमो 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 वज्झायाण नमो 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 लोये सौव साहुणं हे सो पंचनमोकारो हे सो पंचनमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठममवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 यर्याणं नमो 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 वज्झायाणं नमो 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 लोये सौव साहुणं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठममवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 यर्याणं नमो 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 वज्झायाणं नमो 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 लोये सौव साहुणं हे सो पंचनमोकारो हे सो पंचनमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठममवै मङ्गलम् मंगलाणं च सौवेसिं पठममवै मङ्गलम् भञ्जनं ददाति ज्ञान अञ्जनं प्रमाददुःखचूरणं नमामि सद्गुरुणं प्रमाददुःखचूरणं
नमामि सतगुरुनं। वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए हम महावीर बन जाए, हम वीर की गाथा सुन कर के हम वीर राह अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम त्रिपुष्ट भववीर प्रभु का वासुदेव बताया, बलशाली वो वीर पुरुष नर केसरी कहलाया, सबक सिखाने चंड मेघ को, सबक सिखाने चंड मेघ को जंगल में पिटवाए, हम महावीर बन जाए, हम वीर की गाथा सुन कर के हम वीर राह अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम सिंह केसरी को मार उसने अपना बल था दिखाया, अश्वग्रीव की दुष्टता को फिर उसने ललकारा, प्रतिवासुदेव को मारे, प्रतिवासुदेव को मारे, वो वासुदेव कहलाए, हम महावीर बन जाए, हम वीर की गाथा सुन कर के हम वीर राह अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम अपनी प्रियतमा विजयवती को जीते जी मरवाया, शैया पालक के कानों में पिघला शीशा डलवाया, सत्ता के नशे में चूर होके, सत्ता के नशे में चूर होके सत्य को भुलाए, हम महावीर बन जाए, हम
कहे हीरा देके, प्रवीण ऋषि कहे हीरा देके, कोई लाना अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। वीर की गाथा सुन करके हम वीर राह अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर जाए। वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट शार्प जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्वर वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, कभी कर्म रुलाते हैं, कभी कर्म हंसाते हैं। कर्मों को तोड़ना और बांधना अपने हाथों में है। कभी जब रिश्ते रुलाते हैं तो रिश्तों को तोड़ना भी हाथ में नहीं। रिश्ते जुड़ जाते हैं, जन्म जन्म में साथ चलते। कि जन्म का रिश्ता कैसा बन जाएगा और कैसे रुलाएगा और कैसे हंसाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। कर्मों को तोड़ना हाथ में है, रिश्तों को समाप्त करना अपने हाथ में नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद भी रिश्ते उपद्रवित करते हैं। सर्वज्ञ के जीवन में भी मोहनीय कर्म समाप्त होने के बाद भी रिश्तों का खेल चलते ही रहता है। प्रभु महावीर की महागाथा न केवल कर्म को उजागर करती, न केवल धर्म का रास्ता प्रकट करती, रिश्तों के जटिल ताने बाने को भी हमें समझाती। रिश्ते सही तरीके से संभाल लिए तो धर्म सही तरीके से हो जाएगा, और रिश्तों को संभाल न पाए
तब पता नहीं कौन माँ, कौन पत्नी, कौन पति दुश्मन बन जाएगा। जानकारों को पता है, जो इतिहास के पन्नों को जानते हैं उनको पता है। राजा श्रेनिक को राजा श्रेनिक का बेटा कुनिक ही, जिस बेटे को बाप ने कूड़ादान से उठा करके लेकर के आया, मवाद को मुंह से चूसा, वही बेटा बाप को मारता है, कोड़े मारता है। ये रिश्ते का ताना बना है, संभल जाना है। और ऐसे ही रिश्ते की कहानी आज से शुरू हो गई, कल शुरू हो गई, और इन रिश्तों को अगले भव तक स्थित भगवान महावीर के जीवन तक चलते ही जाते रिश्ते। ईशभूति उद्यान में कल सुन रहे थे आप, याद तो है ना? रानी ने खेल खेला, राजा नाचने लग गया। रानी नचाया और राजा नाचने लग जाए तो घर नहीं रहता, मदारी का खेल शुरू हो जाता है। सहयात्री को कभी एक दूसरे को नचाना नहीं चाहिए, और सहयात्री जब एक दूसरे को नचाने लग जाते हैं तब कब तांडव नृत्य शुरू हो जाएगा कोई नहीं कह सकता है। रानी ने शर्त रखी, कल नहीं आज, कल नहीं आज। और राजा कह रहा है रानी से कि परंपरा है कि उद्यान में से किसी को बाहर जाने के लिए कहा नहीं जा सकता है, और उद्यान यदि खाली है तो ही अंदर कोई जा सकता है। अंदर उद्यान में दूसरा परिवार है तो नया परिवार अंदर जा नहीं सकता है। जो है उसको बाहर आने के लिए भी कहा नहीं जा सकता है। रानी ने कहा ये सारी गुलाम की बातें हैं, ये राजा की बात नहीं है। राजा के पास सत्ता है और राजा कानून बनाता है, कानून पालता नहीं है। मुझे आज की आज उद्यान चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है। पति कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरुष को क्या कहते हैं? पति। और पति का अर्थ क्या है? स्वामी। स्वामी, पति का मीनिंग है स्वामी। और स्वामी जब गुलाम बन जाता है तब मंथरा मालिक हो जाती है। स्वामी स्वामी बना रहे तो मंथरा दासी ही रहेगी, और जिस पल स्वामी गुलाम बन गया उस समय दासी मालिक हो गई। राजा ने कहा देखता हूं, बोले देखता हूं नहीं, चाहिए। गया तब तो राजा था, वापस सिंहासन पर जब पहुंचा तो देखा कि गुलाम आया है, और मंत्री ने पहचान लिया, और मंत्री ने राजा को मंत्रणा कक्ष में बुला करके कहा कि राजन, ये सत्ता का सिंहासन है, यहां गुलाम नहीं बैठ सकता है। बोले आप गए तब तो राजा थे, आए तब राजा नहीं हो, प्रॉब्लम क्या है बताओ। मंत्री बहुत विचक्षण होते हैं, और जब मंत्री विचक्षण होते हैं तभी काम चलता है। मंत्री बराबर नहीं हो तो बर्बादी है। लेकिन मंत्री कहीं गलत रास्ते पर लेकर आ जाए, मंत्री राज्य में होना चाहिए, मंत्री सत्ता में होना चाहिए, मंत्री की मंत्रणा परिवार में नहीं आनी चाहिए।
और मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, आप गए तब राजा थे, आए तब गुलाम हो, बताओ बात क्या है। राजा सोचता रहा कि घर की बात बोलूं कि नहीं बोलूं, घर की बात बोलूं कि नहीं बोलूं। और आपको भी पता है, बाकी सब बोल सकते हैं आप, होम मिनिस्टर की बात नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। महाराज की बात बोल सकते हैं आप, बड़े आराम से बोल सकते हो। होम मिनिस्टर के विषय में आप नहीं बोल सकते, आपके विषय में होम मिनिस्टर कहीं भी बोल सकती है, वो बोल सकती है।